है मेरे YouTube चैनल एसआर दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरी एक साल पुरानी वीडियो का पार्ट 2 समझ सकते हैं, क्योंकि एक साल पहले सेम टाइम के अराउंड पे हमने दिवाली के पास में एक वीडियो बनाई थी कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे कौन से स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। अलग अलग इंडस्ट्री से स्पेसिफिकली हमने स्टॉक्स बताए थे और जहां पे आप स्टॉक पिक करके अच्छी अर्निंग कर सकते थे। जनरली जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है ये दिवाली के टाइम पर होता है। दिवाली के दिन स्पेसिफिकली 1 घंटे के लिए मुहूर्त के अकॉर्डिंगली मार्केट ओपन होती है। उस दिन हम 1-2 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से स्टॉक्स को परचेज करते हैं और इसको एक बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू देश है जिस तरीके से, तो उस यहाँ पे एक अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए देखिए पूरे दुनिया भर के बाजारों में अगर काउंट करें तो सिर्फ इंडिया एक मार्केट है जहाँ पे आप पाएंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। इसका अगर टाइमिंग देखें करंट ईयर में तो फिर दोबारा से मतलब देखेंगे प्री ओपनिंग सेशन 6 बजे से 6:08 तक रहेगा। 5:45 से 6 बजे तक के ब्लॉक डील का टाइमिंग है और ट्रेडिंग आवर्स होंगे आपके 6:15 बजे से 7:15 बजे के बीच में। तो यहाँ पे आपको 6:15 से 7:15 के बीच का टाइम मिलेगा। इस टाइम के अंदर में हम अच्छे स्टॉक्स को परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करके लाया हूँ अपनी तरफ से जो मुझे फेयर इनफ गुड लगते हैं। ये इन्वेस्टिंग पर्पज से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं। तो इसको और थोड़ा लॉन्गर टाइम होरिजन के हिसाब से देखें, दिवाली पे परचेज करें, अगली दिवाली तक देखिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको मिनिमम टू मिनिमम 20% की रिटर्न आपको एटलीस्ट लीस्ट साइड में दें और उससे हाईएस्ट साइड में रिटर्न्स मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपने पिक्स के साथ में। ये वीडियो में भी मैं 2 पार्ट में शूट करूँगा क्योंकि लंबी ना हो जाए, क्योंकि मेरे जो टोटल पिक है यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली है 14, तो हम इसको मे बी 2 पार्ट में ब्रेक करें। तो स्टार्ट करूँगा मिनिमम करंट मार्केट प्राइस जिनका मिनिमम है वहाँ से स्टार्ट करता हुआ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे को पसंद है जिसको आप इन्वेस्टिंग के लिए दिवाली वाले दिन परचेज कर सकते हैं, उसका नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का अगर सिंपल देखें BRGR के हिसाब से है, प्राइस देखेंगे 647 रुपीज़ के प्राइस में चल रहा है। इसमें जो मैं स्पेसिफिकली इसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली एक गुड रिटर्न गिवर है। मतलब स्टॉक की मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये कंटिन्यूसली अच्छा मूवमेंट कर रहा है। एक हफ्ते के अंदर में भी 3.5% की रिटर्न है यहाँ पे, एक महीने में 7.5% की रिटर्न, YTD लेवल में 25% से ऊपर रिटर्न है, 1 साल में 33% और 3 साल में 154% की रिटर्न दे रहा है। तो मतलब कंटिन्यूस है। इसके चलने का एक खास रीजन हो रहा है कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा हार्डकोर कंपटीशन नहीं है। एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट ही आता है और ये थोड़ा सा प्राइस इफेक्टिव जो रेंज होती है उसमें आता है। जो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वहाँ पे एशियन पेंट को परचेज कर जाता है, लेकिन मिडिल क्लास लोग हमारी तरह से जितने लोग हैं वो बर्जर पेंट को परचेज करके लाते हैं। इसकी मार्केट बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूसली कंपाउंडर है। अगर आप इसको 10 साल का रिटर्न्स भी देखेंगे तो कंटिन्यूस लेवल पे इसने मल्टीवेगर्स रिटर्न्स दिए। आप इसको पिक कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पिक। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 627 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू 57.24 बिलियन का है। तो आप हिसाब से देखेंगे कि रेवेन्यू बहुत अच्छा दे रहा है। अर्निंग पर शेयर 5.24 की है। EPS मतलब PE थोड़ी हायर साइड में दिखाई देगी, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। इस इंडस्ट्री में आपको हाई PE दिखाई देगी क्योंकि कंपटीशन नहीं है और कंटिन्यूसली रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे कोई सा भी सीजन हो, इनकी कमाई में असर नहीं होता। ये सिर्फ हाउस के अंदर में पेंटिंग का काम नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनका जो पेंटिंग में जो काम चलता है ये इंडस्ट्रियल पेंटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। कार हो गई, फ्रिज हो गई, सब तरीके की पेंटिंग्स में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। आप इसको बेफिक्र होकर चूज कर सकते हैं। 647 रुपीज़ के प्राइस में बर्जर पेंट मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है बहुत ही सुना हुआ नाम, कॉमनली हमारे घरों में यूज होता है, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। बिल्कुल सही पहचाना, बहुत ही रिलायबल कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। फुटवेयर से आती है, बाटा और रिलैक्सो में से कोई एक चूज करना था। मेरे को रिलैक्सो ज़्यादा कॉम्पिटेटिवली एडवांटेज सिचुएशन में लगता है। लास्ट ईयर मैंने इसको दिवाली में पिक करा था, उस दिन से आज तक कभी भी उस प्राइस से नीचे नहीं मिला मुझे, चाहे मार्केट कैसे भी ऊपर नीचे गई हो, और अच्छा इसने कंपाउंडिंग करके दिए। अब इसके उसमें देखिए 702 के रेट पे आज की तारीख में मिल रहा है। ये दोबारा परचेज करने लायक है। इसकी रिटर्न्स भी देखेंगे तो आप कॉन्टिन्यूस लेवल पे सेम मैच करता है। एक हफ्ते के अंदर में भी 6.5% की रिटर्न है, 8.16 आपकी एक महीने के अंदर में 14%, YTD 27% एक साल के अंदर में, और 144% की रिटर्न आपको 3 साल के अंदर में दे रखी है। मार्केट में मैं आप बताऊं
मैंने निफ्टी 500 स्टॉक्स की लिस्ट को डाउनलोड करा था, उसमें से पिक एंड चूज करके जो मुझे वर्थी लगते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। देखिए मल्टी बैगिंग के हिसाब से काफ़ी सारी कंपनीज ट्रेंडिंग में चल रही हैं, कई बिल्कुल सडन स्पाइक दे रही हो, किसी के चार्ट्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती है जो क्लासिक कंपनीज में कहा जा सकता है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिना चिंता करे कि कल क्या हो गया परसों क्या हो गया उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो रिलैक्सो उस कैटेगरी में से एक कंपनी आती है। 144% के रिटर्न 3 साल के अंदर में आपको दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 174 बिलियन की बहुत अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन में आएगा। 20.80 बिलियन का रेवेन्यू है इसका। अर्निंग पर शेयर 8.25 की, देखिए काफ़ी अच्छे अर्निंग पर शेयर है। और पीई यहाँ पे भी हायर साइड में मिलेगा 84.7 का। और हाई बीटा स्टॉक नहीं है, 0.41 का बीटा है, तो बीटा पॉइंट से भी अच्छा स्टॉक्स माना जाएगा। रिलैक्सो फुटवेयर को आप डेफिनेटली पिक करें, है इसकी क्वांटिटी किस हिसाब से लेनी है, इसके बाद भी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम बनाएंगे कि किस तरह से हमको कितनी क्वांटिटी इसको लेनी है, तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड स्पॉट पे रहा रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। थर्ड नंबर पे आता है वन ऑफ माय फेवरेट और अभी करंटली इस समय पूरी मार्केट का फेवरेट है, ये दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इसका DPNT सिंबल है। 762 के रेट पे ये चल रहा है करंटली। अगर इसकी रिटर्न्स देखेंगे 1.35% डेली, 1 वीक में 2.66%, 1 मंथ में -0.19 मतलब 0% की रिटर्न्स। YTD बेसिस पे 104% की रिटर्न, 1 साल में 116% की रिटर्न है और 3 साल के अंदर में 250% की रिटर्न है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न अवेलेबल इन द मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। देखिए केमिकल सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली पिक करने का एक खास रीजन था। अगर आप इसकी कंपनी प्रोफाइल के अंदर में जाएंगे तो ये एक तरीके के प्रोडक्ट नहीं बनाता कि स्पेसिफिकली डाई मेकिंग में है, या ये बहुत मल्टी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इनके क्लाइंट्स क्राइटेरिया देखोगे तो इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री, अक्रॉस इंडस्ट्री के टॉप नेम्स इनके पास में आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब तरफ पे सप्लाई चलती है। जो इनके फाउंडर हैं वो कंटिन्यूसली कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, और जो इनकी मैनेजमेंट को भी देखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। रिटर्न्स अगर इनकी P&L पे जाते हैं तो जिस तरह से इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी आपको। और खास करके स्टॉक प्राइस मूवमेंट, जिस तरह से आप इसकी स्टॉक मूवमेंट देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका चार्ट इस तरह से चलता है। जिस दिन से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल स्लोप सीधा नहीं भागा है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो एक कंसोलिडेट करते हुए चलने वाला जो स्ट्रांगली बिल्ड करता है ना, जिस तरह से आपको HDFC का ग्राफ मिला है, सेम तरह का ग्राफ आपको दीपक नाइट्राइट में मिलेगा। इसको पिक करना ना भूलें, ये कंटिन्यूस कंपाउंडर है। यहाँ पे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 103.94 बिलियन की है, लेकिन रेवेन्यू देखेंगे 38.37 बिलियन का है। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे दे रहा है। उसके साथ में अर्निंग पर शेयर देखिए, अभी तक हम कितनी बात करते, 5 रुपये अर्निंग पर शेयर थी, 8 रुपये थी, यहाँ पे 43.85 अर्निंग पर शेयर है, बहुत अच्छा है। PE देखेंगे 17.38, बहुत ही अट्रैक्टिव पी है और बीटा में भी 1.15 पर है, तो बहुत सही मान सकते हैं इसको। तो आप दीपक नाइट्राइट के साथ में जा सकते हैं। थर्ड स्टॉक्स इस लिस्ट में से दीपक नाइट्राइट है। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में से कोई एक स्टॉक को पिक करने वाले हैं तो इन्फोसिस के बिना हम अपनी लिस्ट को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाएं जो IT सेक्टर से बिलोंग करता है तो इन्फोसिस उसमें से एक ऐसा स्टॉक है जो 27 से 30% की वेटेज रखता है किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर में। इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना कंपलसरी है। 1119 रुपये का प्राइस है। कंटिन्यूसली आप देखें 1.36, 5.51, 1.10% डेली, एक वीक, एक महीने की रिटर्न्स है। एक साल YTD 53%, एक साल के अंदर 58% और 136% 3 साल के अंदर में, वो भी हैवी वेट कंपनी जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.75 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू की बात करते हैं 945 बिलियन का रेवेन्यू इसका जनरेट होता है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसका अर्निंग पर शेयर 42.05 के अराउंड में, और पीई आप देखेंगे सिर्फ 26.47 के पीई पे काम कर रहा है। बीटा देखते हैं तो 0.64 बीटा में काम कर रहा है। मतलब एब्सोल्युटली इससे अच्छी कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। आप दिवाली में तिजोरी में जिस तरह से सोना खरीद कर रखते हैं उस तरीके से आप इन्फोसिस को खरीद के रख सकते हैं। इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है HDFC बैंक। देश के सबसे बड़े बैंक में से बात आए तो आप SBI की बात करते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में बात करें सबसे बड़ा बैंक जो आपका आता है वो आता है HDFC बैंक। 1308
रुपए का मार्केट प्राइस है। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपाउंडर है, मतलब साल दर साल कंटिन्यूस बेसिस पे कमा रहा है। 3%, 10%, 6% आपका डेली, 1 मंथ और वीकली और मंथली में है। 2% वाईटीडी बेसिस में, 4.17 एक साल के अंदर में, 43.44%। देखिए आपको दूसरों के कंपेयर थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोरोना टाइम पे जो बाकी सेक्टर ने रिवाइवल लिया है, उस कंपेरेटिव इस समय बैंकिंग सेक्टर ने उस तरह से रिवाइवल नहीं लिया है। तो अगले आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर में आप जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर में बूम देखेंगे, जो बढ़ने वाला है वो इनक्रेडिबल रहने वाला है। तो ये एक डेफिनेट पिक होने वाला है। और HDFC का चार्ट आप चाहे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल का देखेंगे आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ स्लोप दिखेगा। बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मतलब अभी इनके CEO चेंज हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे वो भी कोई नई नहीं है, सेम कंपनी के साथ HDFC के संग एसोसिएटेड है कई लंबे टाइम के साथ में, तो कोई चेंज नहीं होने वाला क्वालिटी के अंदर में, और प्रोग्रेस हमेशा एज इट इज रहेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.20 ट्रिलियन की है, 751 3.37 रेवेन्यू है, बिलियन का रेवेन्यू है। और यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर फिर दोबारा से हाई अर्निंग पर शेयर है 53.77 का, पीई फिर दोबारा से 24.32 में रीजनेबल है, 1.06 का बीटा है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद में 6th नंबर पे मेरे पास में जो स्टॉक है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। 1714 रुपये में चल रहा है। एक हफ्ते पहले देखते हो 1300 रुपये की, 1350 की रेंज में लगता, तो मैं भी इसको पिक करने में रह गया। सोचा 1400 पार करेगा तो इसको लेंगे, क्योंकि ये 1300 से 1400 की रेंज में काफ़ी टाइम तक मैं अटका हुआ था, लेकिन किसी मीटिंग में बिजी होने की वजह से मैं पिक नहीं कर पाया इसको। और जब 1-2 दिन का रेट देखा तो ये 1700 पार जा चुका है, पर अभी भी ये बहुत अच्छा वर्थ बाई है। 1714 रुपये का इसका प्राइस है, 2.30% डेली, 10.17% 1 वीक, 1 मंथ के अंदर में 29.86%। अगर आप वैसे बता रहा हूँ कि एक साल के अंदर में 7.11%, क्योंकि इस समय अभी बैंकिंग सेक्टर ने वापस रिबाउंड करना है, और 70% की रिटर्न 3 साल के अंदर में। देखिए इतनी मार्केट डिप होने के बावजूद 70% की रिटर्न दे रहा है। HDFC की तरह ही क्वालिटी कंपनी है। इस बैंक के अंदर में आपको स्पेशलिटी क्या देखेंगे कि ये पूरा बुके हैं। जैसे HDFC ने अपने आप को डिवाइड करके अलग कर रखा है ना, कि HDFC लोन देने वाली कंपनी अलग है, HDFC के नाम से जाता है, HDFC बैंक अलग है, HDFC AMC अलग है, HDFC इंश्योरेंस अलग है। ये सब कुछ एक ही बैंक के अंदर में आता है, कोटक महिंद्रा बैंक, इसने कोई डाइवर्सिफाई नहीं करा। तो यहाँ पे आपको होलसम एक सिंगल बैंकिंग मिल जाती है। ऊपर से ये इंडसइंड बैंक को परचेज करने के लिए प्रोग्रेसिंग है, तो वहाँ पे पूरी ताकत से लगा पड़ा है। अब देखिए किस तरह से इसकी मल्टीपल ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.39 ट्रिलियन का है, बहुत बड़ा बैंक है। 259 बिलियन का इसका रेवेन्यू है। अर्निंग पर शेयर 46.47, पीई 36.97 और 0.95 का इसका बीटा है। कोटक महिंद्रा बैंक अल्टीमेट चॉइस, अल्टीमेट चॉइस, अल्टीमेट चॉइस, इससे ज़्यादा कोई क्या बोले किसी के उसमें। एक छोटा सा टिप दूंगा, अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर आप वो 3-4 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे जो लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप देखेंगे टॉप 4-5 के अंदर में यही ज़्यादातर स्टॉक्स आपको मिलेंगे। लेकिन जिसने भी कोटक महिंद्रा बैंक की वेटेज अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखी होगी, उसकी जो रिटर्न परसेंटेज होगी वो टच हायर साइड पर होती है दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली। ये मैंने काफ़ी म्यूचुअल फंड को स्टडी करने के बाद पाया। तो कोटक महिंद्रा बैंक वो तुरुप का इक्का है जो आपके पोर्टफोलियो को एक कदम आगे ले जा सकता है दूसरों के कंपेरेटिवली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम इस पार्ट में से जो अगला स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस है 2025 रुपये का, करेक्ट होकर आया 2200 रुपये के राउंड में चल रहा था, वहाँ से करेक्ट हुआ है। 3.58 का इसका परसेंटेज एक दिन के अंदर में ग्रोथ आई थी। एक महीने के अंदर में 9% गिरा है ये, वो भी लास्ट के 1-1.5 हफ्ते के अंदर में शादी डाउन आया है। लेकिन YTD बेसिस पे आप देखेंगे अभी भी 35% की ग्रोथ है, एक साल के अंदर में 41% की। और इतनी बड़ी कंपनी होते हैं, मतलब मार्केट का हाथी क्या बोले वेल मछली होने के बावजूद में भी 127% की ग्रोथ 3 साल के अंदर में दे रहा है। और कंपनी है 12.84 ट्रिलियन की कंपनी है, मतलब इतने बड़े रेवेन्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आपको 127% की ग्रोथ दे रही है। तो मतलब आपको सिक्योरिटी के साथ में ग्रोथ की पावर आपको कोई प्रोवाइड करा दे है। और 5041 बिलियन का आज का
रेवेन्यू आता है। अर्निंग पर शेयर देखिए, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतने सारे स्टॉक्स होने के बावजूद 63 का अर्निंग पर शेयर है। पीई अभी भी 31.88 पर है और बीटा में भी 1.19 का बीटा है। तो आप इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। ये थे हमारे टॉप स्टॉक्स जो हमने चूज करे हैं इस वीडियो के अंदर में। पार्ट 2 में मैं इसी का एक लेने वाला हूं, वहां पे बचे हुए 7 स्टॉक्स और लाएंगे। इसमें से हम पिक करेंगे कि किसको हम अपने मुहूर्त ट्रेडिंग में सिलेक्ट करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।